साउथ कोरिया के स्कूलों के कुछ ऐसे नियम जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, अगर मैं आप सभी से ये क्वेश्चन करूं कि आपकी पूरी जिंदगी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा ज्यादा बेस्ट टाइम और बेस्ट जगह कौन सी थी, तो शायद 95% से भी ज्यादा लोग ये कहेंगे कि यार बेस्ट समय तो स्कूल का था। वो बचपन के दिन, वो स्कूल के दिन, क्या मजा आता था। पूरा दिन दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे, स्कूल में घूमते थे, अपनी क्रश को देखते थे और न जाने इतनी सारी मस्ती करते थे। और स्कूल के हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे रूल को तोड़कर हर दम अपनी ही मनमानी चलाते थे। स्कूल में आपको काफी टाइप के रूल्स को फॉलो करना पड़ता होगा, जैसे कि टाइम पर स्कूल पहुंचना, होमवर्क करना, टीचर्स के आगे ज्यादा बहस न करना। ऐसे कमाल के रूल्स इंडिया के बच्चों को स्कूल में फॉलो करने ही पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में स्कूल के रूल्स बेहद ही ज्यादा वियर्ड और बेहद ही ज्यादा अलग है। तो चलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेहद अलग रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जो साउथ कोरिया के बच्चों को स्कूल में मानने पड़ते हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा क्लासेस। दोस्तों, इंडिया में तो मैथमेटिक्स, साइंस और न जाने और कौन कौन सी एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी ली जाती है, स्पेशली उस समय जब एग्जाम काफी ज्यादा पास में आ जाते हैं। और दोस्तों, कई लोग तो न इससे काफी ज्यादा खुश भी रहते हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा टाइम मिलता था अपनी क्रश को ताड़ने का। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स तो इस एक्स्ट्रा क्लास को बिल्कुल पसंद नहीं करते और सोचते हैं कि जल्दी जल्दी टाइम बीते और 3 बजते ही हम घर पहुंचे। और इसके बाद भी अगर किसी को ट्यूशन में जाना हो तो तकरीबन 4-5 बजे तक वो पूरी तरह से फ्री हो जाता था अपनी स्टडी से। लेकिन दोस्तों, साउथ कोरिया में ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ के बच्चों का स्कूल रूटीन बहुत ही ज्यादा अलग है और मैं तो कहूंगा बहुत ही ज्यादा बुरा है। यहाँ के बच्चों का स्कूल शुरू होता है सुबह 8:30 बजे और खत्म होता है दोपहर के लगभग 2:30 बजे। लेकिन ये सोचने की गलती बिल्कुल न करना कि इसके बाद वो बच्चे मजे करते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें कई सब्जेक्ट की कई स्पेशल क्लासेस में जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा ट्यूशन के साथ साथ दोस्तों काफी सारी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को हर दिन जाना पड़ता है। और ये कोई अपनी चॉइस से नहीं करता, बल्कि ये मैंडेटरी है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट्स का शेड्यूल तो दोस्तों इतना ज्यादा बिजी होता है और इतना टफ होता है कि कई बार तो वो अपने घर पहुंचते हैं रात तकरीबन 11 बज जाते हैं। नंबर 2, स्कूल ऑन सैटरडे। वीकेंड्स आर द बेस्ट, करेक्ट ना? और स्पेशली वो लोग यार अच्छे से इस फीलिंग को समझ सकते हैं जो आज भी स्कूल में स्पेशली वेट करते हैं हर बार वीकेंड की। और ज्यादातर बच्चों की जो बेस्ट मेमोरीज बनती है वो सैटरडे और संडे के दिन ही बनती है, क्योंकि इस दिन तो सभी के पास सोचने का टाइम होता है, खेल कूद का, मस्ती करने का या फिर कुछ एडवेंचरस करने का। मगर अनफॉर्चुनेटली साउथ कोरियन स्टूडेंट्स को ये खुशी भी नसीब नहीं होती। शायद नसीब बुरा है, और जहां फिर ये कह सकते हैं कि स्टडी का बोझ ज्यादा ही बढ़ चुका है यहाँ पर, क्योंकि साउथ कोरिया का हाई स्कूल सैटरडे को पूरी तरह से खुला होता है। हालांकि दोस्तों, इंडिया में भी 42% स्कूल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सैटरडे को खुलते हैं, लेकिन उनमें भी हर सेकंड या फिर हर 4th सैटरडे को छुट्टी रखी जाती है। या दोस्तों, आपको स्कूल में सैटरडे छुट्टी होती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। साउथ कोरिया में मंडे से लेकर सैटरडे तक खासकर स्कूल्स पूरी तरह से फुल टाइम पर लगता है, जिसके चलते बच्चों को पूरे वीक में सिर्फ एक ही छुट्टी मिल पाती है और वो है संडे। और ऐसा नहीं है कि आप महीने में 1 या 2 सैटरडे स्कूल में जाना है। मंथ में जितने सैटरडे आएंगे आपको सभी में स्कूल जाना पड़ेगा, वो भी फुल टाइमिंग के हिसाब से। नंबर 3, टीचर्स चेंज एवरी 5 ईयर्स। ये दोस्तों काफी ज्यादा दिल पर लगने वाली बात है। इंडिया में तो स्टूडेंट्स का टीचर के साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन बन जाता है, खास तौर पर तब जब कोई स्टूडेंट उस स्कूल में बहुत ही ज्यादा पुराना हो और काफी सालों से सेम स्कूल में स्टडी कर रहा हो। और जब वो स्टूडेंट 3-4 साल पुराना हो जाए स्कूल में, तब तो टीचर के साथ उसकी बॉन्डिंग कमाल हो जाती है और लगभग सभी टीचर्स उसको जानने लगते हैं अच्छे तरीके से। और आज भी दोस्तों इंडिया में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 20 साल पहले जो टीचर स्कूल में स्टडी करवा रहा था वो आज भी वहीं पर स्टडी करवा रहा है। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर एक बेहद ही अजीब सा रूल है, जिसके अनुसार सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और सभी स्टाफ को एक लॉटरी वाली पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि उन्हें नेक्स्ट स्कूल कौन सा मिलने वाला है और उनकी नेक्स्ट लोकेशन यानी उनकी चेंजिंग कहाँ होने वाली है। नंबर 4, पनिशमेंट। इंडिया में जो टीचर्स कई तरह की पनिशमेंट देते हैं, जैसे कि डंडे से मारना, मुर्गा बनाना या फिर हाथ ऊपर करवाकर ग्राउंड का चक्कर लगाना। हालांकि ये सजा कभी कभी काफी ज्यादा फनी भी हो जाती थी। वैसे तो दुनिया में ज्यादा डेवलप्ड देशों में जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, इन सभी देशों में कोई भी टीचर बच्चे को कभी भी हिट नहीं कर सकते और फिजिकली उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए दोस्तों, टीचर को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन साउथ कोरिया इस मामले में सही में बेहद अलग है। यहाँ पर बच्चों का पूरा डिसिप्लिन रखने के लिए टीचर्स को खुली छूट है कि वो स्टूडेंट पर जितना चाहे हाथ उठाए और जैसे चाहे वैसे बिहेव करे। बस स्टूडेंट्स की पूरी लाइफ बेस्ट होनी चाहिए। नंबर 5, स्कूल स्लीपर्स। जब भी हमारे घर में कोई आता है या फिर हम किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे के पास अपने फुटवेयर को उतारना एक बहुत ही अच्छी आदत मानी जाती है, जिसके चलते उनका घर बिल्कुल गंदा ना हो। जिनके हम घर जाते हैं, साउथ कोरिया भी इस सिचुएशन को पूरा फॉलो करता है। लेकिन इससे कई ज्यादा एक्सट्रीम यानी कि इससे कई ज्यादा हाई लेवल पर स्टूडेंट्स क्लासरूम में एंटर करने से पहले अपने जूते निकालकर स्कूल शूज को पहनते हैं, या फिर इन्हें आप स्कूल स्लीपर्स भी कह सकते हैं। नंबर 6, स्टूडेंट्स क्लीन एवरीथिंग। साउथ कोरिया हर बच्चे को साउथ की सफाई की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है और हर बार की इसमें किसी न किसी की ड्यूटी लगाई जाती है कि तुम्हें बाथरूम साफ करना है, तुम्हें अच्छी तरह टॉयलेट को साफ करना है और तुम्हें अच्छे तरीके से लॉन की सफाई करनी है। और किसी को दोस्तों ये जिम्मा दे दिया जाता है कि अब अच्छे से तुम ग्राउंड की सफाई करो, और साथ ही 3-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर उन्हें यह भी कहा जाता है कि तुम्हें 5 क्लासेस की सफाई बहुत ही जल्दी अच्छे से करनी है। नंबर 7, क्लासरूम एटिकेट्स। क्लास में 12 से 14 घंटे बिताने के बाद भी यहाँ के बच्चों को अलाउड नहीं किया जाता कि वो क्लास में यॉर्निंग करें। तो फिर वो बेचारे क्या करें और क्लास में कैसे कंट्रोल करें? आप भी यही सोच रहे होंगे और मैं भी। यहाँ पर अगर कोई बच्चा यॉर्निंग करता हुआ देखा जाए तो
समझ लिया जाता है कि उसे क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं और वो काफी ज्यादा किसी और ही चीज में खो चुका है। और जहां हमारे इंडिया में एक तरफ क्वेश्चंस पूछने को काफी ज्यादा इंकरेज किया जाता है, तो वहीं इस चीज को साउथ कोरिया में काफी ज्यादा बुरा समझा जाता है और इसे टीचर की डिसरिस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, रात 8-9 बजे तक हम यही हैं, तो दोबारा से समझ लेना। नंबर 8, स्कूल लंच। स्कूल में कुछ पीरियड तो सबको खूब पसंद आते हैं और उनमें से पहला एक गेमिंग पीरियड और दूसरा है रिसेस यानी खाना खाने का समय, जिसमें कुछ लोग तो कैंटीन में जाकर डेरा लगा लेते हैं और कुछ लोग इकट्ठे होकर पिकनिक मनाते हैं खाना खाकर। और आप तो जानते हैं कि टिफिन से किसी को भी खाना पसंद नहीं होता, तो सब दूसरे के टिफिन से खा लेते थे। और अगर कोई बच्चा कैंटीन की तरफ जा रहा हो तो उसके पीछे 5-7 दोस्तों की लाइन तो लगी जाती थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा महान काम करने जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर यह सिस्टम काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर स्कूल की तरफ से बच्चों को मील मिलती है और जो खाना दिया जाए बच्चों को वही उनको खाना पड़ता है बिना कोई सवाल जवाब के। नंबर 9, पिक योर ओन टॉयलेट पेपर। जो कंट्रीज पानी को बचाना चाहती है वो अक्सर टॉयलेट में पानी वेस्ट नहीं करती और टॉयलेट पेपर का यूज करती है। उनमें से एक कंट्री है साउथ कोरिया और घर के साथ साथ यहाँ के स्कूल्स में भी टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए टॉयलेट पेपर यूज करने का ही आदेश दिया जाता है। लेकिन यहाँ के स्कूल्स में एक बेहद ही अजीब सा रूल है जो आपको और भी कहीं किसी देश में स्कूल में नहीं देखने को मिलेगा। और ये रूल सीधा साधा आपको कहता है गेट योर ओन टॉयलेट पेपर, यानी अपना टॉयलेट पेपर अपने साथ लेकर आओ। नंबर 10, ओल्ड टीचर्स। हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन में तो यही लिखा गया और बताया गया कि टीचर आपका असली गुरु होता है। अगर पेरेंट के बाद जिंदगी में सबसे बड़ा आपका कोई खास इंसान है तो वो है आपका टीचर, आपका गुरु, जिन्होंने आपको पूरी जिंदगी के लिए सबसे बेस्ट शिक्षा दी है। और हमारे पुराणों के अनुसार तो हमारी लाइफ में पेरेंट्स से भी बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे टीचर्स। आपकी जिंदगी में भी, आपके स्कूल में भी कोई ऐसी खास टीचर है? हालांकि दोस्तों टीचर्स सही में होते भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके बिना ना तो हम कभी कुछ सीख पाते हैं और ना ही शायद कुछ बन पाते। और साउथ कोरिया ये कंट्री इस बात को अच्छे तरीके से समझती और जानती है। जहां पर स्कूल के लॉ और रूल्स जितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं उतने ज्यादा रिस्पेक्ट रूल और कमाल भी है। यहाँ पर टीचर्स को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और उन्हें बहुत ही ज्यादा कमाल का समझा जाता है। जहां एक तरफ दोस्तों पूरे वर्ल्ड में टीचर्स की एवरेज रिटायरमेंट एज होती है 50 से 58 साल, तो वहीं साउथ कोरिया में टीचर की रिटायरमेंट एज है 65 साल। और दोस्तों यहाँ के टीचर सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये थे साउथ कोरिया के स्कूलों के कुछ ऐसे नियम जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। आपका क्या कहना है इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।